एक सवाल पूछूं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन क्या आज 15 अगस्त 2026 को हम सच में आजाद हैं? जरा जल्दी जवाब मत दीजिए, पहले अपने भीतर देखिए, क्योंकि हो सकता है हमारे पास आजादी हो लेकिन हम आजाद ही ना हो। एक बार 1947 को याद कीजिए। उन लोगों ने कैसी आजादी देखी थी? जेलें देखी, लाठियां खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे को चूमा, घर छोड़े, परिवार छोड़े, अपना भविष्य छोड़ा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि भारत अपना निर्णय स्वयं कर सके। भगत सिंह जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तब उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 23 साल। 23 साल। आज 23 साल का एक युवा अपने करियर को लेकर परेशान है, कोई रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर, कोई सोशल मीडिया फॉलोअर्स को लेकर, और कोई इस बात को लेकर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यहां सवाल खड़ा होता है, क्या यह तुलना करने के लिए है? नहीं, यह हमें आईना दिखाने के लिए है, क्योंकि उन युवाओं ने अपनी जिंदगी इसलिए दांव पर लगाई थी कि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र होकर जी सके। लेकिन स्वतंत्रता मिली किससे? एक विदेशी शासन से, एक ऐसी व्यवस्था से जिसने हमारे ऊपर शासन किया। वह गुलामी दिखाई देती थी, जंजीरें दिखाई देती थीं, सिपाही दिखाई देते थे, कानून दिखाई देता था, इसलिए उसे पहचानना आसान था। लेकिन आज की गुलामी कैसी है? उसकी जंजीर दिखाई ही नहीं देती। आज कोई अंग्रेज आपके घर पर आकर नहीं कहता कि ये मत सोचो, ये मत करो, लेकिन एक नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींच लेता है। एक एल्गोरिदम तय करता है कि आपको क्या दिखाया जाए। एक ट्रेंड तय करता है कि आपको क्या पसंद करना चाहिए। दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर आप तय करते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर आपका सपना बदल जाता है। लाइक्स देखकर आपका आत्मविश्वास ऊपर नीचे होने लगता है, और कभी कभी आप अपना जीवन जीने से ज्यादा दूसरों को अपना जीवन दिखाने में व्यस्त हो जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या ये स्वतंत्रता है? आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा मोबाइल तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल, लेकिन असली सवाल ये है, मोबाइल आपके हाथ में है या आपका मन मोबाइल के हाथ में है? आप कह सकते हैं, मैं जब चाहूं सोशल मीडिया बंद कर सकता हूं। ठीक है, तो आज करके देखिए, और यही पता चलेगा कि मालिक कौन है। सबसे खतरनाक गुलामी कौन सी है? वह नहीं जिसमें आपके हाथ बांध दिए जाएं। सबसे खतरनाक गुलामी वो है जिसमें आपको पता ही ना चले कि आप गुलाम हैं। जब आदमी अपनी इच्छा को ही अपनी स्वतंत्रता समझने लगे, लेकिन उसकी इच्छा किसी और ने बनाई हो, जब उसे लगे कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहा हूं, लेकिन उसकी पसंद, उसकी आदतें, उसकी प्राथमिकताएं, उसका समय धीरे धीरे किसी और के नियंत्रण में जा रहा हो, तब गुलामी दिखाई नहीं देती। और यही सनातन दर्शन एक अद्भुत बात कहता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाते, वे मनुष्य को अपने मन पर अधिकार करना सिखाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया पर विजय प्राप्त करने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। जिस मन को क्रोध जहां चाहे ले जाए वह स्वतंत्र नहीं। जिस मन को लोभ जहां चाहे ले जाए वह स्वतंत्र नहीं। जिस मन को भय जहां चाहे ले जाए वह स्वतंत्र नहीं। जिस मन को प्रशंसा की भूख जहां चाहे ले जाए वह स्वतंत्र नहीं। और जिस मन को हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चाहिए वह भी मन स्वतंत्र नहीं है। तो फिर सच्ची आजादी क्या है? क्या मैं जो चाहूं वो करूं? नहीं, क्योंकि अगर मेरी हर इच्छा
मुझे चला रही है तो मैं इच्छाओं का गुलाम हूं। सच्ची स्वतंत्रता है मैं चाहूं तो अपनी इच्छा को भी नहीं कह सकूं। क्रोध आया फिर भी शांत रहूं, लोभ आया फिर भी रुक जाऊं, गलत रास्ता आसान है फिर भी सही रास्ता चुनूं। सब लोग कुछ कर रहे हैं फिर भी मैं पूछूं क्या ये मेरे लिए सही है। यही है विवेक और यही है भीतर की स्वतंत्रता। अब जेन जी और जेन अल्फा से एक बात है, तुम्हें कोई यह मत कहे कि तुम नई पीढ़ी हो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। नहीं, तुम सवाल करो, हमसे सवाल करो, धर्म से सवाल करो, समाज से सवाल करो, परंपरा से सवाल करो, लेकिन अपने आप से भी सवाल करना। और हां, अपनी जड़ों के बारे में भी सवाल करना। तुम्हारा धर्म क्या है? केवल इसलिए मत मानना कि तुम्हारे घर में ऐसा होता आया है, और केवल इसलिए छोड़ भी मत देना कि किसी ने तुम्हें धर्म का गलत रूप दिखा दिया। अपने धर्म को पढ़ो, समझो, उसके सिद्धांतों पर सवाल करो और फिर देखो कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में ऐसा क्या है जिसने इतने उतार चढ़ाव के बाद भी इसे जीवित रखा है। क्योंकि धर्म केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है। धर्म यह भी सिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए आधुनिक बनो, टेक्नोलॉजी सीखो, दुनिया को समझो, लेकिन अपनी जड़ों से अनजान मत हो जाओ। क्योंकि जिस पीढ़ी को अपनी जड़ों का ज्ञान नहीं होता उसे कोई भी अपनी दिशा दे सकता है, और जो अपनी जड़ों को समझता है वह दुनिया के साथ चलता है, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखता है। ये मत पूछना केवल दुनिया मुझे क्या देगी, कभी ये भी पूछना मैं दुनिया को क्या दूंगा। ये मत पूछना मेरा अधिकार क्या है, कभी ये भी पूछना मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये मत पूछना भारत मेरे लिए क्या कर सकता है, कभी ये भी पूछना मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि 1947 की आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन 2026 की स्वतंत्रता हमें अपने भीतर पैदा करनी है। हमारे पूर्वजों ने भारत को बाहरी शासन से मुक्त किया, अब हमारी बारी है अपने मन को गुलामी से मुक्त करने की। और ये काम कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई कानून नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई गुरु भी आपके स्थान पर नहीं कर सकता। ये काम आपको स्वयं ही करना होगा। इसलिए इस 15 अगस्त एक काम जरूर कीजिए, सुबह तिरंगा फहराइए, राष्ट्रगान गाइए, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कीजिए, पूरे गर्व से कहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन रात को जब आप अकेले हों, मोबाइल एक तरफ रखिए, कुछ मिनट शांत बैठिए और अपने मन से एक सवाल पूछिए, जिस आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, क्या मैं उस आजादी के योग्य जीवन जी रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो आगे बढ़िए, अगर उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए, क्योंकि आजादी की असली यात्रा आज से शुरू हो सकती है। अंग्रेज चले गए, तिरंगा हमारे हाथ में आ गया, देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन भारत की अगली स्वतंत्रता हमारे भीतर होना अभी बाकी है। जिस दिन हमारा युवा अपने मन का मालिक होगा, जिस दिन वह भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय विवेक से निर्णय करेगा, जिस दिन वह टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, टेक्नोलॉजी उसका उपयोग नहीं करेगी, जिस दिन वह अधिकार के साथ जिम्मेदारी को भी समझेगा और जिस दिन वह अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य की ओर बढ़ेगा, उस दिन भारत की स्वतंत्रता और गहरी होगी। तो इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा मत फहराइए, अपने भीतर भी स्वतंत्रता का ध्वज फहराइए। वंदे मातरम, जय हिंद, सभी को जय जय श्री राम।